रहा हूँ। We know that one cycle is one cycle, yes, dash one circle that is equals to S is equals to 2 by R। और इसी से हमने एक इक्वेशन भी ड्राइव की थी कि एक चक्कर में थीटा जो है वो किसके बराबर होता है, 2 पाई के बराबर होता है। ठीक है। अच्छा, सर्कुलर मोशन एक पीरियोडिक मोशन होती है। ठीक है, जैसे कि पीरियोडिक टेबल होता है, उसमें बार बार एलिमेंट्स रिपीट होते जा रहे होते हैं, इसी तरीके से सर्कुलर मोशन भी एक पीरियोडिक मोशन होती है। और पीरियोडिक मोशन का मतलब ये होता है कि वो मोशन जो एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद अपने आप को रिपीट करे। ठीक है। ऐसे बहुत सारे फंक्शंस होते हैं जो हम लोग पीरियोडिक फंक्शंस देखते हैं अपनी डे टू डे लाइफ के अंदर। जैसे कि एक पीरियोडिक मोशन हमने ये देखी थी जिसको हम कहते हैं पेंडुलम मोशन। ये पेंडुलम यहाँ से इधर जाता है, फिर वापस आता है, फिर इधर जाता है, फिर इधर वापस आता है, और ये जो एक पूरे साइकिल में अपनी जो मोशन को रिपीट करता है उस टाइम को हम बोलते हैं टाइम पीरियड। ओके, जिसका सिंबल कैपिटल डी होता है। सही है। मुझे एक बात बताइए, अगर सर्कुलर मोशन एक पीरियोडिक मोशन है तो एक पूरा चक्कर लगाने के बाद दैट से एक ऑब्जेक्ट ए से चला, वापस ए के ऊपर आया, फिर दोबारा ए से चलेगा, वापस ए पे आएगा, तो ये बार बार अपनी मोशन को रिपीट करेगा, इसलिए इसको हम बोलते हैं पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन। तो बताइए, व्हाट इज द टाइम फॉर वन कंप्लीट साइकिल? हम उस टाइम को क्या बोलें जो एक पूरा चक्कर लगाने का टाइम होगा? जी, what should we call it? Yes, बिल्कुल सही, टाइम पीरियड। उसको भी हम क्या बोलेंगे? टाइम पीरियड ही बोलेंगे। ठीक है। तो हम सर्कुलर मोशन में, हाँ समी, टाइम पीरियड, बिल्कुल सही कह रहे हो। ठीक है, शाबाश। बाकी कहाँ है भाई? जवाद, नेहा, बाकी सब सो रहे हैं क्या? ठीक है, तो हम इसको बोलेंगे द टाइम फॉर वन कंप्लीट सर्कल या सर्कुलर पाथ is known as time period। उसको हम टाइम पीरियड बोलते हैं। ठीक है। और टाइम पीरियड के लिए हम क्या सिंबल बनाते हैं? कैपिटल टी का। देखो, सिंपल टाइम के लिए हम स्मॉल टी का सिंबल बनाते हैं, कोई भी टाइम हो स्मॉल टी, लेकिन टाइम पीरियड को हमने एक खास सिंबल दिया हुआ है जिसके लिए हम कैपिटल टी बनाते हैं। और टाइम का यूनिट क्या होता है? सेकेंड्स। इसका हम सिंबल एस बनाते हैं। ओके, तो हम इसको ऐसे डिफाइन करते हैं, सर्कुलर मोशन एक पीरियोडिक मोशन है जो एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद अपने आप को रिपीट करती है। ठीक है। और उसका जो एक चक्कर लगाने का जो पूरा टाइम होता है उस टाइम को हम बोलते हैं टाइम पीरियड। ऑब्जेक्ट जो भी एक पूरा चक्कर लगाता है जिस टाइम में, उसको हम टाइम पीरियड बोलते हैं। ओके। अच्छा, इसके बाद एक और क्वांटिटी की मैं बात करने जा रहा हूँ। एक ऑब्जेक्ट है, वो एक पूरा चक्कर लगाता है टी टाइम में। ये बताओ कि एक सेकंड में कितने चक्कर लगाता है? ये कौन सी क्वांटिटी होती है? द नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकंड या द नंबर ऑफ साइकिल्स इन 1 सेकंड। इस क्वांटिटी को क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी। वेरी गुड, बिल्कुल सही, गुड, शाबाश जैनब। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी। ठीक है। तो व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ साइकिल्स done by particle in 1
सेकेंड, 1 सेकेंड या नंबर ऑफ साइकिल्स डन बाय द पार्टिकल पर सेकेंड। ठीक है, पर सेकेंड का मतलब ही बेटा क्या चीज होती है, 1 का मतलब होता है। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी भी होती है हमारे पास। अच्छा, फ्रीक्वेंसी का यूनिट ऐसा यूनिट होता है S-1 या हर्ट्ज होता है, जिसका सिंबल हम HZ बनाते हैं। और हम सबको पता है कि टाइम पीरियड का फ्रीक्वेंसी से इनवर्स का रिलेशन होता है, यानी F इज इक्वल टू 1/T या T इज इक्वल टू 1/F। ठीक है, इसमें किसी को कोई इश्यू है तो पूछ लीजिए। तो हमने एक चीज डिफाइन की, हमने कहा सर्कुलर मोशन में ऑब्जेक्ट जो एक चक्कर लगाता है, उस चक्कर को हम लगाने का जो टाइम होता है उसको हम कहते हैं 1 टाइम पीरियड। उसके बाद हमारे पास जब ऑब्जेक्ट 1 सेकंड में जितने चक्कर लगाता है उसको हम उसकी क्या कंसीडर करते हैं, फ्रीक्वेंसी। जैसे पंखा है, घूम रहा है, 1 सेकंड में कितनी दफा घूमता है, तो दैट इज एक्चुअली इट्स फ्रीक्वेंसी, द नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकंड। ठीक है, अच्छा अब मुझे एक बात बताइए, ये सर पार्ट, जी जी सर यहाँ F इक्वल्स टू 1/T में सर 1 कांस्टेंट नहीं हो सकता? क्या चीज, कांस्टेंट नहीं हो सकता 1? 1 कांस्टेंट है ना, पर द नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकंड। तो हम लोग बेसिकली यहाँ 1 साइकिल का टाइम पीरियड रखते हैं ना। अगर आप फ्रीक्वेंसी का जनरल फॉर्मूला निकालना चाह रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी बराबर होती है नंबर ऑफ साइकिल्स डिवाइडेड बाय टोटल टाइम पीरियड। ये मेरा ख्याल है परवा बताएगी, ये मैंने एएस में फॉर्मूला पढ़ाया, खास तौर पे जब मैंने सीआरओ पढ़ाया था और ये वाली वेव पढ़ाई थी मैंने, याद करो। ठीक है, कभी कभार हमारे पास बहुत सारी वेव्स एक सेकंड में बन रही होती हैं, तो फिर हम फ्रीक्वेंसी एक्चुअली यहाँ वन साइकिल को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। लेकिन अगर आप बहुत सारे साइकिल्स ले रहे हैं तो फिर आप टोटल टाइम से डिवाइड करेंगे, तब भी आपको क्या मिल जाएगी, फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। ठीक है, अच्छा जी। इसके बाद ये एक पॉइंट O है, एक पॉइंट P है। ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक चला, इसने ये डिस्टेंस ट्रेवल किया s का। ठीक है, मुझे एक बात बताइए, जब ये पार्टिकल A से B तक गया, s का डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो उस डिस्टेंस ट्रेवल करने में इसको कुछ ना कुछ क्या भी लगा होगा, टाइम लगा होगा। यानी इस पार्टिकल ने A से B तक मूव करने में कुछ ना कुछ क्या अपनी रखी होगी, स्पीड रखी होगी। और स्पीड का क्या फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस या आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम। क्लियर, इसमें किसी को कोई इश्यू? अच्छा, लेकिन एक बात बताओ, अगर एक पार्टिकल ने ए से स्टार्ट किया और पूरा एक चक्कर लगा लिया, 1 कंप्लीट साइकिल, तो 1 कंप्लीट साइकिल में पार्टिकल की स्पीड को हम किस फॉर्मूले से रिप्रेजेंट करेंगे? पहले तो ये बताइए, एक पूरे चक्कर में ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है? सर 2 पाई आर अपॉन कैपिटल टी। शाबाश। और टाइम कितना लगाता है, कैपिटल टी का। तो एक पूरे चक्कर के लिए हमें एक जनरल सा फॉर्मूला मिल गया, दैट इज 2 पाई आर अपॉन कैपिटल टी। ठीक है, स्पीड का सिंबल थोड़ा सा हम यूं बनाते हैं, ये घुमा के, और दैट इज इक्वल टू 2 पाई आर अपॉन कैपिटल टी। दिस इज द फॉर्मूला फॉर स्पीड, स्पीड इन 1 कंप्लीट साइकिल, एक पूरे चक्कर के लिए। और ये जनरल फॉर्मूला है, अगर आपके पास छोटा सा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है तो वो आर्क लेंथ या वो डिस्टेंस लेके उस टाइम को ले लीजिए जो भी उधर टाइम लगा है, तो आपको उस पार्टिकल की स्पीड मिल जाएगी। लेकिन एक पूरे चक्कर के लिए आपको कितनी लगेगी, ये इस तरीके से आप उसको निकाल सकते हैं। ठीक है, इसमें किसी को कोई इशू? अच्छा, अब हमने ये भी पढ़ा है कि जब पार्टिकल सर्कुलर पाथ में चलता है तो वो डिस्टेंस तो ट्रेवल करता है, लेकिन साथ साथ रेडियस जो होता है वो क्या चीज स्वीप कर रहा होता है, वो क्या चीज चेंज कर रहा होता है, वो अपना
एंगल चेंज कर रहा होता है, जिसको हम एंगल चेंज को हम बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, उसको हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। अब बताइए, जब ये पार्टिकल ए से बी तक गया, एस का डिस्टेंस ट्रेवल किया, उसमें कुछ टाइम लगा टी का, तो बताइए जब ये पार्टिकल एस का डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा था तो उसी वक्त साथ साथ ये रेडियस भी अपना एंगल चेंज कर रहा था। तो इसका मतलब है इस रेडियस को एंगल चेंज करने में भी क्या लगा होगा, कुछ ना कुछ टाइम लगा होगा। तो डिस्टेंस ट्रेवल करने की स्पीड, लीनियर स्पीड, एंगल को चेंज करने वाली स्पीड, इसको हम क्या बोलेंगे, एंगुलर स्पीड। ठीक है, अच्छा, एंगुलर स्पीड के लिए हमने सिंबल क्या बनाया, W। ओके, W इज इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का क्या सिंबल होता है, थीटा, और कितने टाइम में की उसने, टी टाइम के अंदर की। तो ये हमारे पास एक और फॉर्मूला बन गया किसका, एंगुलर स्पीड का। ठीक है, किसी को कोई क्वेश्चन है इसमें तो पूछ लें, ताकि रिपीट कर दूं अगर किसी को समझ नहीं आया तो। सर ओके, सर ए से बी जाने में जितना टाइम लगेगा सर हाँ, उतना ही टाइम लगेगा एंगल स्वीप को करने चेंज में। होने में। हाँ बिल्कुल सही, एंगल को चेंज करना। बड़ी सादा लैंग्वेज में एंगुलर स्पीड क्या होती है, एंगल को चेंज करने वाली स्पीड। या इसको हम इंग्लिश में अगर लिखें तो कैसे लिखेंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, ये इसकी डेफिनेशन है। ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम और स्वेप्ट बाय द रेडियस। ठीक है, स्वेप्ट बाय द रेडियस। एक बच्चों बात याद रखिएगा, ये डेफिनेशन जब आती है डिफाइन एंगुलर स्पीड, तो एक नहीं 2 मार्क्स की होती है। अगर 2 मार्क्स की होती है तो दूसरा मार्क्स किस पॉइंट का है, तो फर्स्ट मार्क होगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, और ये करता कौन है, कौन स्वीप कर रहा होता है एंगल, रेडियस, तो स्वेप्ट बाय द रेडियस, ये इसका सेकंड मार्क का होता है। ठीक है, ख्याल रखिएगा, 2 मार्क्स में सिर्फ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम मत लिख दीजिएगा, या खुशी खुशी उसका यूनिट मत लिख के आ जाइएगा जी मैंने तो लिख दिया तो यूनिट 2 नंबर पूरे मिल जाएंगे। नो, स्वेप्ट बाय द रेडियस लिखना जरूरी है। ठीक है, अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, एंगुलर स्पीड का यूनिट क्या होगा। जी बच्चों, व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ एंगुलर स्पीड। थीटा का क्या यूनिट होता है, रेडियन, और टाइम का सेकंड। तो हम इसका यूनिट क्या बनाएंगे, रेडियन पर सेकंड। दिस इज द यूनिट, ऐसा यूनिट फॉर एंगुलर स्पीड, दैट इज रेडियंस पर सेकंड। जी जैनब बिल्कुल सही, रेडियंस पर सेकंड, गुड। तो इसका यूनिट हमारे पास बनेगा रेडियंस पर सेकंड। ओके, अच्छा, अवॉइड कीजिएगा कि आप इसको एंगुलर वेलोसिटी बोले। एंगुलर वेलोसिटी जो होती है वो डिफरेंट चीज होती है, मतलब होता यही फॉर्मूला है लेकिन उसकी डायरेक्शन होती है। हम लोगों के सिलेबस में एंगुलर स्पीड है, और एंगुलर स्पीड की कोई डायरेक्शन नहीं है, इसलिए वो कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। ओके, एंगुलर वेलोसिटी हमारे सिलेबस में नहीं है। ठीक है, ऑल्दो वो भी एक क्वांटिटी होती है। तो एंगुलर स्पीड की इक्वेशन बन गई W। W वैसे बाय द वे सिग्नल को बोलते हैं ओमेगा। ठीक है, इस सिग्नल, इस सिंबल को ओमेगा कहा जाता है। एंगुलर स्पीड इज इक्वल टू थीटा अपॉन टी, ये आपके पास है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, व्हाट विल बी द फॉर्मूला ऑफ एंगुलर स्पीड इन वन कंप्लीट साइकिल। एक पूरे चक्कर में एंगुलर स्पीड का क्या फॉर्मूला होगा। जी सर सेम रहेगा ना सर, मुझे अगर टाइम स्पीड बढ़ डिस्टेंस बढ़ रहा है, मतलब वो एंगल बढ़ रहा है तो टाइम भी तो बढ़ रहा है। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन थोड़ा सा हमने पढ़ा है कि एक चक्कर में थीटा किसके बराबर होता है, जैनब बिल्कुल सही लिखा है,
लेकिन एक चक्कर में थीटा किसके बराबर होता है बच्चों? एक 2 पाई चक्कर में, के। हाँ 2 पाई के, गुड। एक चक्कर में थीटा बराबर होता है 2 पाई के, और एक चक्कर का टाइम जो होता है वो क्या होता है? टी के। तो एक चक्कर में ओमेगा कितना हो जाएगा? ये एंगुलर स्पीड 2 पाई अपॉन टी हो जाएगी। 2 पाई अपॉन जी जी, अबान खान बिल्कुल सही कह रहे हैं, 2 पाई अपॉन टी, वेरी गुड। तो एक पूरे चक्कर में हमें एंगुलर स्पीड अगर पता करनी है तो उसके लिए फॉर्मूला होगा 2 पाई अपॉन टी। अच्छा, बाय द वे ये जो फॉर्मूला है बच्चों, ये आपकी फिजिक्स का बड़ा ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। देखिए, इस फॉर्मूले से आप बहुत कुछ पता कर सकते हैं। आपको पता है कि अर्थ जो है वो अपने एक्सिस पे जो घूमती है, ठीक है, आवाज आ रही है आप सबको मेरी? जी सर। अर्थ जो अपने एक्सिस के ऊपर घूमती है, उस एक्सिस पे घूमने का टाइम कितना होता है? 1 ईयर। 1 ईयर क्या हो गया मास साहब? अपने एक्सिस पे जो घूमती है उसका 1 डे होता है। सूरज के गिर्द जो ओ घूमती है वो 1 ईयर होता है। सॉरी सॉरी सर। हाँ, 24 आवर्स, जवाब सही। हाँ जैनब बिल्कुल ठीक, 24 आवर्स बिल्कुल सही बच्चों। तो क्या आप लोग मुझे जी, क्या आप मुझे अर्थ की एंगुलर स्पीड बता सकते हैं अबाउट इट्स ओन एक्सिस? अपने एक्सिस पे कितनी देर में एंगुलर स्पीड होती है? और सेकंड, सूरज के गिर्द भी इसकी एंगुलर स्पीड कितनी होती है? एक क्वेश्चन ये कीजिए जरा, फाइंड दी। सर एक्सेस में तो सर इसकी ये होगी कि 20 क्या कहते हैं 2 पाई अपॉन 86,400 टू 86,400 सर इसके सेकंड्स आ रहे हैं, और 2 पाई उसका वो होगा हाँ, एंगुलर डिवाइड करके निकल आएगा। तैयब, डिवाइड कर। हाँ तैयब, तुमने मीटर्स पर सेकंड में क्यों आंसर निकाल दिया भाई मेरे? मैंने एंगुलर स्पीड मांगी है, लीनियर स्पीड थोड़ी मांगी है। और जवाब साहब आप रेडियस मांग रहे हैं। एंगुलर स्पीड निकालने के लिए फॉर्मूला है सिंपल, 2 पाई अपॉन टी। इसमें आर कहाँ क्यों चाहिए आपको? बहुत शौक हो रहा है आपको आर बताऊं मैं आपको, है जवाब साहब? सर मैंने मीटर नहीं रखे, मैंने सिंपल जो टाइम था 24 आवर्स का वो मैंने लिया है। हाँ, वो टाइम 2 पाई तो अपना कांस्टेंट ही रहेगा ना, बस टाइम को हम लोग लगाएंगे उसमें निकल आएगी। अच्छा, फाइंड एंगुलर स्पीड ऑफ सेकंड हैंड इन दी क्लॉक। आपके क्लॉक में जो सेकंड्स का जो हैंड होता है या सेकंड्स की जो नीडल होती है, सुई होती है, उसकी भी आपको क्या निकालनी है? एंगुलर स्पीड निकालनी है। एक सेकंड्स वाली जो नीडल है वो एक पूरा चक्कर कितनी देर में लगाती है? पता है ना सबको? जी, 60 सेकंड्स में लगाती है। तो ये दोनों क्वेश्चन जरा मुझे करके बताइए, इनके क्या आंसर्स आ रहे हैं? दो भी नहीं, बाय द वे ये 3 है, बिल्कुल सही जैनब, 1 मिनट या 60 सेकंड। ठीक है बेटा, उसको सेकंड्स में रखना टाइम को। दोनों के आंसर्स बताओ मुझे। बाकी सारे सो रहे हैं क्या? हैं भाई, हरीम, फरवा, और वो कहाँ है, हसन अली? जीरक साहब, आज आपके भी कोई जवाब नहीं आ रहे।
क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आ रहा है 7.29 रेडियंस पर सेकंड। ये आंसर आ रहा है बच्चों पहले वाले का 7.3 रेडियंस पर सेकंड अप्रोक्सीमेटली। फॉर क्लॉक जो है वो तय 1/60 होगा, 2π/60 बिल्कुल सही। तो ये पहले वाले क्वेश्चन के पहले पार्ट में, इस वाले पार्ट में अबाउट इट्स ओन एक्सिस, इसके लिए हमारे पास एंगुलर स्पीड निकलेगी मेगा इज इक्वल्स टू 2π/, एक चक्कर लगता है 24 आवर्स में या 1 डे में, 24 आवर्स में 60 मिनट्स और 60 सेकंड्स, तो 3600 कर लेंगे। ये आपको देगा रेडियंस पर सेकंड में आंसर अबाउट इट्स ओन एक्सिस। और अबाउट सन के लिए आप क्या करेंगे, सन में वो 365 डेज लगाता है एक चक्कर लगाने में, तो उसमें हो जाएगा ओमेगा इज इक्वल्स टू 2π/365, एक साल लगता है उसको, मल्टीप्लाई बाय 365 डेज, हर डे में कितने घंटे होते हैं 24, और कितने सेकंड्स होते हैं 3600 सेकंड्स होते हैं। तो इससे डिवाइड करेंगे तो आपको अबाउट सन मिल जाएगी। और क्लॉक का हैंड सेकंड हैंड के लिए निकालने के लिए एंगुलर स्पीड जो आपको चाहिए होगी, ठीक है, इसके लिए आपके पास फॉर्मूला लगेगा ओमेगा इज इक्वल्स टू 2π/60, दैट्स इट। उससे आपके पास ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो दिस इज द एंगुलर स्पीड फॉर्मूला फॉर एंगुलर स्पीड। इसमें किसी को कोई इश्यू तो पूछ लो। चलिए अब आगे अगर हम चलें, अबान रेडियंस को नहीं कन्वर्ट करने की आपको जरूरत होती कैलकुलेटर को। कैलकुलेटर को सिंपल आप रखें अपने उसके अंदर, ठीक है। अलग क्यों आ रहा है, हो नहीं सकता अलग आया आंसर। कैलकुलेटर को रेडियंस में आपको कन्वर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है बच्चों, सीधा सीधा 2π लगा के t से डिवाइड करें, आपको आंसर मिलेगा, ठीक है। और रेडियंस का मसला तब आता है जब आप कैलकुलेटर में साइन या कॉस लगा रहे हो, तो आपके पास डिफरेंट एंगल्स आते हैं, वैल्यूज आती हैं, वरना अदरवाइज कोई इश्यू नहीं होता उसका सिंपल करके। अच्छा, इसके बाद बच्चों हमें पता है कि एंगुलर स्पीड का जो फॉर्मूला निकाला हमने वो क्या है, 2π/t 1 साइकिल के लिए। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इस फॉर्मूले को यूं लिखूं, ओमेगा इज इक्वल्स टू 2π मल्टीप्लाई बाय 1/t, क्या ऐसे लिख सकता हूं? और ये बताओ कि f किसके बराबर होता है 1/t के, तो 1/t की जगह क्या आ जाएगा, f आ जाएगा, ठीक है। तो ओमेगा इज इक्वल्स टू 2πf, ये एक और फॉर्मूला हमारे पास बना जिसको हम बोलते हैं एंगुलर स्पीड, ठीक है, एंगुलर स्पीड। या क्योंकि इसमें फ्रीक्वेंसी आ गई है तो हम इसको ये भी बोलते हैं, वी कॉल इट एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो एंगुलर स्पीड के हमारे पास दो फॉर्मूलेज होते हैं, ठीक है, दैट इज 2π/t या फिर 2πf, ठीक है। जैसे तुम लोगों ने वेव्स में पढ़ा था कि वेव की स्पीड निकालने के दो फॉर्मूले होते हैं, एक फॉर्मूला होता है λ/t और एक फॉर्मूला होता है λ/f। बिल्कुल इसी तरीके से एंगुलर स्पीड निकालने के लिए भी दो फॉर्मूलेज होते हैं, वन साइकिल के लिए ऑब्वियसली, दैट इज 2π/t या 2πf, ठीक है। किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो।
अच्छा बच्चों, shall I move forward? सर एक सेकंड, वो पिछली वाली स्लाइड दिखा दो। जी जी। सर उनके आंसर बता दिए आखिरी जो आपने क्वेश्चन पूछे थे अभी तो। तो मैंने मास उसके वो तो लिख दिए हैं ना, कैलकुलेशंस, कैलकुलेटर मेरे पास भी नहीं है। ओके, कोई मसला नहीं सर, ठीक देख है, वो लेंगे। डाल के निकाल लो इसमें। ठीक है सर। सर आगे कर लें स्लाइड। ठीक है, ओके। अच्छा बच्चों, इसके बाद मुझे क्वेश्चन का आंसर दो। एक पार्टिकल P है जो एक फिक्स पॉइंट O के गिर्द सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, लेट्स से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और ये पार्टिकल जब सर्कुलर पाथ पे चलता है तो इसकी स्पीड जो है कांस्टेंट रहती है, और कांस्टेंट कितनी रहती है, 10 मीटर्स पर सेकंड। ओके, यानी ये पार्टिकल जब यहाँ पे पहुंचता है, P पे होता है, तब भी इसकी स्पीड 10 मीटर्स पर सेकंड होती है। ठीक है, यहाँ से यहाँ पहुंचता है तब भी 10 मीटर्स पर सेकंड होती है। यहाँ आता है तब भी इसकी स्पीड 10 मीटर्स पर सेकंड होती है। यहाँ पे आता है तब भी इसकी स्पीड 10 मीटर्स पर सेकंड है। ठीक है, तो क्या मुझे एक बात बताओ कि इसमें किसी किस्म की कोई एक्सेलरेशन हो रही है? सर मेरे ख्याल से तो हो रही है शायद, सर नहीं सर पक्का। नहीं कर लिया कि स्पीड कांस्टेंट है। स्पीड कांस्टेंट है, क्या इसमें कोई एक्सेलरेशन हो रही है? जी अबान, ज़ैनब, सर हो मास, रही है, चूंकि डायरेक्शन चेंज हो रही है। वेलोसिटी वो तो डायरेक्शन भी चेंज हो रही है। शाबाश। ये दो कौन थे भाई, डायरेक्शन चेंज हो रही है? एक तो हसन अली था तैयब। और तैयब था। सॉरी तैयब, तुम्हारी आवाज नहीं पहचान रहा यार मैं, वरना मेरी बड़ी रिकग्निशन बड़ी पावरफुल है, आवाज सुन के मैं बता देता हूँ कौन बोल रहा है। सर खैर है। अच्छा, तो हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, इसके अंदर एक्सेलरेशन हो रही है बच्चों, क्योंकि इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। ठीक है, अच्छा सबसे पहले हम एक बात करते हैं कि जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में चलता है तो ऑब्वियसली उसकी वेलोसिटी होती है, और उसकी वेलोसिटी कंटिन्यूअसली अपनी डायरेक्शन चेंज कर रही होती है। देखो हम लोगों ने एएस में पढ़ा है कि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, और वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड भी होता है, और वेक्टर के पास डायरेक्शन भी होती है। अब वेलोसिटी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को नॉर्मली हम लोग क्या बोलते हैं, स्पीड। इसीलिए हम वेलोसिटी की कभी कभार डेफिनेशन बनाते थे, स्पीड इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन इज वेलोसिटी। यहाँ पे वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो चेंज नहीं हो रहा, 10 का मैग्नीट्यूड था, 10 का 10 ही रह रहा है, लेकिन कंटिन्यूअसली इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। ठीक है, अब डायरेक्शन कैसे चेंज हो रही है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो अगर ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, तो एक बात याद रखना कि कोई भी पार्टिकल जो कि सर्कुलर पाथ पे चलता है, मैं बड़े ध्यान से इसको बड़ा स्लोली बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। कोई भी पार्टिकल जब सर्कुलर पाथ पे चलता है, ठीक है, तो उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन सर्कमफेरेंस के उस पॉइंट पे टेंजेंशियल होती है या टेंजेंट होती है। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, नहीं राइट एंगल नहीं होती है ना बेटे, राइट एंगल जो है ना वो अलग है, टेंजेंशियल होती है। जैसे कि बेटा मैं अगर कहूँ कि ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है ए, इस पॉइंट पे ये पार्टिकल यहाँ है और एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, तो इस वक्त इसकी जो डायरेक्शन होगी वो टेंजेंशियल होगी। अच्छा, टेंजेंट आप सबको मैथ्स में बनाना आता है, यानी हमें बस इस पॉइंट पे यूं छूते हुए गुजर जाना है, यानी ये इसकी इस वक्त वेलोसिटी की डायरेक्शन है। इसी तरीके से अगर मैं इस पॉइंट पे बी पॉइंट पे इसकी डायरेक्शन बनाऊं तो इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन यूं होगी। अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज में चल रहा है और सी पॉइंट पे बनाना चाह रहा हूँ तो इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन यूं होगी। डी पॉइंट पे अगर बनाना चाह रहा हूँ तो यूं होगी। ठीक है,
तो किसी भी वक्त लेट से एक पॉइंट और ले लें, ई पॉइंट ले लें, इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन यूं होगी। अच्छा, ये इस डायरेक्शन में एरो क्यों जा रहा है? क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, जैसे कि मैंने पहले डिफाइन किया। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में चलता है तो उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन उसके सरकमफेरेंस के हमेशा टेंजेंशियल होती है या टेंजेंट होती है। ओके, टेंजेंट वो एक लाइन होती है जो एक पर्टिकुलर पॉइंट को बस छूता हुआ गुजर जाता है। अच्छा जी, अब क्या प्रूव है कि इस वक्त ए पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी ऐसी है? कोई प्रूव हो सकता है ऐसा? जी, आप आर्गुमेंट कर सकते हैं, नहीं सर ऐसा है, जरूरी थोड़ी है यहीं पे हो, इसकी डायरेक्शन कहीं और भी हो सकती है। तो इसका आंसर एक सिंपल सा ये है कि लेट्स सपोज करें कि ये एक स्टोन है, ये एक पत्थर है, और आप लोगों ने इस पत्थर को एक रोप से, रस्सी से बांध के, एक धागे से बांध के ऐसे घुमा रहे हैं, ठीक है। मुझे एक बात बताइए, अगर मैं इस पॉइंट ए पे जाके एकदम से ये रस्सी काट दूं, तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ ये कहता है कि ऑब्जेक्ट अपनी स्टेट को मेंटेन करता हुआ जब तक उस पर फोर्स नहीं लगती तो स्ट्रेट लाइन में जाता है। ये बताइए, अगर मैं ए पॉइंट पे रस्सी को काटूंगा तो ये ए पॉइंट पे ये ऑब्जेक्ट किधर जाएगा? क्या ये सीधा यूं चला जाएगा या ये ऑब्जेक्ट यूं घूम जाएगा? जी, क्या ऑप्शन होगा, एक्स या वाई? एक्स। एक्स होगा, बिल्कुल सही। और किसी को आंसर पता है? जी बिल्कुल, जैनब एक्स पे होगा, शाबाश बेटा। क्यों एक्स सर पे? ये थोड़ा सा अलग और उसमें नहीं जाएगा डायरेक्शन में, क्योंकि नहीं ये बेटा, जब नहीं बेटा, मूव कर रही है। नहीं नहीं नहीं, माज आप करके देखिएगा आज घर पे, कोई रस्सी बांध के ना किसी पत्थर पे घुमा के देखिएगा, ठीक है। अगर आप एकदम से एक रस्सी को छोड़ेंगे ना, जिस पॉइंट पे आप छोड़ेंगे और वहां पे पत्थर होगा, वो वहां से बिल्कुल सीधा जाएगा। और ये क्यों जाता है अपने, इसकी वजह से, इनर्शिया की वजह से। इनर्शिया की वजह से। इनर्शिया की वजह से ये हमेशा कैसा ट्रेवल करता है? स्ट्रेट ट्रेवल करता है, ठीक है। जी अच्छा, सर। मेरा ख्याल है बहुत ज्यादा हो रही है आज फिजिक्स वैसे ही 40 मिनट से ज्यादा ऊपर हो जाए तो आपको पता है बोरिंग होने लगती है, ठीक है ना? क्यों हसन, सही बोल रहा हूँ ना? जी सर, खास तौर पर ऑनलाइन। नहीं, क्लास में भी तो याद करो यार, मैं ज्यादा 45 मिनट्स पढ़ाता था, सर क्लास में इतनी बोरियत होती भी नहीं है, यहाँ घर में लेटे लेटे पढ़ा नींद आने लगती है। क्लास में जवाब होता था ना। हाँ ये भी है। अच्छा खैर, मैं वाइंड अप कर रहा हूँ इस चीज को बस यहाँ पे। कोई भी ऑब्जेक्ट जब सर्कुलर पाथ में चलता है तो उस सर्कुलर पाथ पे उसकी वेलोसिटी जो है वो हमेशा चेंज हो रही होती है, क्योंकि उसकी डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज हो रही होती है। किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर आपने ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी की डायरेक्शन निकालनी है तो वेलोसिटी की डायरेक्शन उसके सरकमफेरेंस के ऊपर, सरकमफेरेंस या वो रास्ता जिसके ऊपर वो चल रहा है उसके सरकमफेरेंस के ऊपर हमेशा टेंजेंशियल या टेंजेंट बन के निकलती है, ठीक है। इट इज ऑलवेज टेंजेंशियल टू दी सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग आज स्टॉप करते हैं। आई सर ये वाला थिंक पॉइंट रिपीट कर दें। कोई भी ऑब्जेक्ट जब सर्कुलर पाथ पे चल रहा होता है तो उसकी वेलोसिटी कंटिन्यूअसली चेंज हो रही होती है, क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड तो सेम हो सकता है वेलोसिटी का, लेकिन उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही होती है। और उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन हमेशा सर्कुलर पाथ के या सरकमफेरेंस के टेंजेंशियल या टेंजेंट होती है। किसी भी पॉइंट पे अगर आपको उसकी डायरेक्शन निकालनी है तो उस पॉइंट पे टेंजेंट बनाइए, उसकी डायरेक्शन निकल आएगी, ठीक है। चलो, सर फिर तो सर्कुलर मोशन वो हुआ, वेक्टर हुआ ना सर? सर सर्कुलर क्योंकि मोशन, सर आपने ये लोगों ने आप A2 से लेवल से ऊपर बात कर रहे हैं, ये आप यूनिवर्सिटी के सेकंड सेमेस्टर में आइएगा, फिर पढ़ाऊंगा सर्कुलर मोशन की क्या डायरेक्शन होती है, ठीक है। चलो, ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।